तो कह रहे हैं कि भाई लाद रहे होते तो भगवान कहते हैं बहुत खुश हैं, लाओ इनकी परीक्षा ले लें, इनके मन में हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति जगी कि नहीं जगी। भगवान विराट रूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में, उनके हाथ में बताया गया चक्र है, गदा है, शंख है, अभय की मुद्रा है। प्रकट होते हैं, बूढ़े दंडी का भेष बना देते हैं। भाई देखिए भेष बदल लेते हैं, भगवान अपने स्वरूप में हमको दर्शन नहीं देते हैं। तो देखिए वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हे बनिया तुम्हारी नौका में क्या है। तो कहते हैं हमारी नौका में कुछ भी हो तुमसे मतलब। फिर पूछते हैं कि हे बनिया तुम्हारी नौका में क्या है। कहते हैं हमारी नौका में कुछ भी हो तुमसे मतलब, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते हैं कि हमारी नौका में सोना चांदी जवरात भरा है। कहीं मांग लिए 2-4 किलो तो क्या बता देते हैं कि हमारी नौका में हरण बहेड़ा बलगुलर बनासपाती बचनाग बबरी भिंड तेज पारा है, मुस्की मिलेठी मांगी मिरज मजूम फल केसर कपूर काजू कसली छुहारा है, पीपर पीत परामन पिपरा मूला आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है, चंचल चिरंजी चौबा चंदन सुचारू चीनी इलायची लोबा ने सोड खारा है, तेज पात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च हींग हल्दी आदि गरम मसाला। कहते सब यही भरा है हमारी नौका में। तो कहते हैं जब यही भरा है तो कल्याण अस्तु, कहते तथास्तु। कहते सब ये जब यही है तो यही हो जाए, ऐसा कहकर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। जब ये भाई देखिए नौका में धन लाद रहे होते हैं, जैसे ही रथ से उठाते हैं पोटली तो देखते बहुत हल्की है। तो कह रहे राजा ने तो कहा था कि सब में सोना चांदी भरा, ये हल्का कैसे होगा। सब पुटकी खोलते हैं, सब में है तेज पात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च, सब दिखाई पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं, गिरते हैं पृथ्वी पर, भड़ाक से गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इनका जो जमाता होता है वो क्या करता है भाई, अंजलि बनाता है, जल लेकर आता है। भाई देखिए अंजलि बनाता है, जल लेकर आता है और वो जल छिट्टा मारता है मुंह पर। जब होश में आते हैं तो ऐसे हाथ लगाते हैं, रोने लगते हैं कि भाई जो हमको धन प्राप्त हुआ था वो धन सब कहाँ चला गया। भाई राजा ने हमको धन दिया था, वो धन कहाँ चला गया। रोते हैं, चीखते हैं, इधर घुमा दे वहां जजमानों वहां दिखाई पड़ जाए, समझे ना भैया। तो वही बताया गया कि भाई चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब धन तो चला गया। अब बनिया का जो जमाता है वो धर्मात्मा है। भाई देखिए दामाद का चयन अच्छे से किए थे, दामाद ढूंढ कर लाए थे। तो दामाद जो धर्मात्मा है वो क्या समझाता है कि भगवान की ये सब माया है। जो दंडी महाराज आए थे वो कोई और नहीं, वो नारायण है, वो सतदेव हैं, उनको तुम पहचान नहीं पाए। समझाते हैं प्रतन पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। कह रहे भगवान के शरणागत हो जाइए, आपके सारे पाप नष्ट कर देंगे भगवान, अन्यथा आपके पाप धुलने वाले नहीं है। जाते हैं भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। और जो धन था भैया, भाई देखिए जो धन था वो पुनः उनको प्राप्त हो जाता। अपने धन को लेकर कहाँ जाते हैं, अपने नगर को जाते हैं, अपने पत्नी को संदेशा भिजवाते हैं। पत्नी पूजन से उठ जाती है, पुत्री से कहती है कि पूजा को संपन्न करके आना, लेकिन पुत्री उनकी नहीं मानती, पुत्री उनकी नहीं मानती हैं, वो भी पीछे पीछे चल देती हैं, पूजा को अधूरा छोड़ देती। जब अधूरा छोड़ती हैं भैया तो क्या होता है कि भाई सत्यदेव भगवान विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उनके पति को नौका सहित नदी में डुबो देते हैं। जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो चीखने चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। भगवान से जब बारंबार प्रार्थना करती हैं तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, तो जो पूजा को तुमने अधूरा छोड़ा है उस पूजा को पूरा संपन्न करो, तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा।